हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को अमरनाथ क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसे सुनने के बाद माता पार्वती को जीवन और मृत्यु का रहस्य समझ में आया? कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृत का रहस्य बताने के लिए एक ऐसा स्थान चुना जहां कोई दूसरा जीव उस रहस्य को सुन ना सके। लेकिन उस यात्रा में भगवान शिव ने एक एक करके अपने साथ जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ दिया। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब भगवान शिव वहाँ गुप्त कथा सुना रहे थे तब वहाँ कौन सुन रहा था? आइए आज इसी अद्भुत कथा को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। हर हर महादेव। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी। माता पार्वती के मन में एक प्रश्न बहुत समय से था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप तो देवों के देव हैं। आप जन्म और मृत्यु से परे हैं, लेकिन संसार में रहने वाले जीव जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों है? भगवान शिव मुस्कुराए। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, क्या ऐसा कोई रहस्य है जिसे जान लेने के बाद जीव मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकता है? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, यह रहस्य बहुत गहरा है। इसे हर किसी के सामने नहीं बताया जा सकता। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में बैठकर यह रहस्य सुनना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे बताएं। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे स्थान पर जाना होगा जहाँ कोई भी दूसरा जीव इस रहस्य को ना सुन सके। भगवान शिव माता पार्वती को लेकर एक गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान महादेव ने अपने साथ कई चीजें एक एक करके पीछे छोड़ दी। कहा जाता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी को छोड़ा वह स्थान पहलगाम से जोड़ा जाता है। फिर आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने अपने मस्तक का चंद्रमा पीछे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को भी अलग किया। आगे जाकर उन्होंने अपने गले में धारण किए हुए सांप को भी पीछे छोड़ दिया और फिर उन्होंने पंच तत्वों का भी त्याग कर दिया। भगवान शिव लगातार आगे बढ़ते रहे। माता पार्वती उनके पीछे पीछे चल रही थी। धीरे धीरे वह स्थान आता गया जहाँ चारों ओर पहाड़ थे। शांति इतनी गहरी थी कि ऐसा लगता था जैसे पूरी प्रकृति भी महादेव की इस यात्रा को देखने के लिए शांत हो गई हो। आखिरकार भगवान शिव एक गुफा में पहुंचे। यही वह स्थान माना जाता है जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस गुफा के आसपास कोई भी जीवित प्राणी ना हो। महादेव ने चारों तरफ देखा। गुफा शांत थी। ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी। तब भगवान शिव ने वहां अग्नि प्रज्वलित की और आसपास की हर उस चीज को शांत कर दिया जो कथा सुन सकती थी। माता पार्वती भगवान शिव के सामने बैठ गई। महादेव ने कहा, देवी, अब ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें उस सत्य का ज्ञान दूंगा जो जन्म और मृत्यु के रहस्य से जुड़ा है। माता पार्वती ने आंखें बंद कर ली। गुफा में चारों तरफ सन्नाटा था और फिर शुरू हुई थी अमर कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, यह संसार परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है उसका शरीर एक दिन समाप्त होता है, लेकिन आत्मा का स्वरूप शरीर से अलग है। मनुष्य को ही अपना सब कुछ समझ लेता है और इसी कारण दुखी होता है। जब मनुष्य समझता है कि वह केवल शरीर नहीं है, तब उसके भीतर ज्ञान का प्रकाश पैदा होता है। माता पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी। भगवान शिव आगे कहते गए, जीवन में सुख आए तो अहंकार मत करना, दुख आए तो निराश मत होना, धन मिले तो घमंड मत करना और कठिन समय आए तो ईश्वर को मत भूलना। क्योंकि संसार में जो कुछ दिखाई देता है वह बदलता रहता है, लेकिन सत्य और चेतना का ज्ञान मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव की बात सुनी और कहा, प्रभु, मैं समझ रही हूँ। भगवान शिव फिर कथा सुनाने लगे। महादेव कथा सुनाते जा रहे थे। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी।
कुछ समय बाद माता पार्वती ने हूँ कहकर अपनी सहमति जताई। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। कुछ देर बाद फिर उन्होंने कहा, देवी समझ रही हो? लेकिन इस बार माता पार्वती की ओर कोई उत्तर नहीं आया। भगवान शिव ने फिर कथा सुनाई। फिर पूछा, देवी? लेकिन कोई जवाब नहीं। दरअसल कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव को इसका पता नहीं चला। वे समझ रहे थे कि माता पार्वती अभी भी कथा सुन रही हैं, लेकिन फिर एक रहस्यमयी आवाज आई, हूँ। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती ने ही उत्तर दिया है। महादेव अपनी अमर कथा सुनाते रहे। लेकिन सवाल यह है, माता पार्वती तो सो चुकी थी, फिर वह आवाज किसकी थी? कथा के लोक प्रचलित वर्णन में कहा जाता है कि उस गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा मौजूद था। भगवान शिव को लगा था कि गुफा पूरी तरह खाली है, लेकिन वह कबूतरों का जोड़ा उस अमर कथा को सुन रहा था। जब भगवान शिव कथा के बीच में पूछते, समझी देवी? तो कबूतरों की ओर से आवाज आती, भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती ही जवाब दे रही हैं। इस तरह महादेव अपनी कथा सुनाते रहे और कबूतरों का वह जोड़ा उस कथा को सुनता रहा। जब भगवान शिव ने पूरी कथा समाप्त कर दी, तब उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा, लेकिन माता पार्वती तो गहरी नींद में थी। महादेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया, तब उन्हें पता चला कि कथा किसी और ने सुनी थी। भगवान शिव ने चारों ओर देखा, तभी उनकी नज़र कबूतरों के उस जोड़े पर पड़ी। महादेव समझ गए कि उनकी अमर कथा किसी जीव ने सुन ली है। कथा के लोक विश्वास में कहा जाता है कि उस कथा को सुनने के कारण वह कबूतरों का जोड़ा अमर हो गया। इसलिए आज भी अमरनाथ गुफा से जुड़ी लोक कथाओं में उन कबूतरों का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि अगर किसी भक्त को वहां कबूतरों का दर्शन हो जाए तो वह इसे भगवान शिव की विशेष कृपा मानता है। जब माता पार्वती की नींद खुली तो उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आपकी कथा पूरी हो गई? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, कथा तो पूरी हो गई, लेकिन इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जीवन और मृत्यु को समझने के लिए केवल शरीर का समझना पर्याप्त नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे महादेव, आज मैंने समझा कि संसार में सबसे बड़ा ज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। भगवान शिव ने कहा, यही अमर ज्ञान है। भक्तों, इस कथा को केवल एक चमत्कार की कहानी समझकर छोड़ देना उचित नहीं है। इससे हमारे जीवन के लिए बहुत सुंदर संदेश छिपा है। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो ज्ञान दिया, उसका भाव हमें यह सिखाता है कि जीवन में परेशानी आए तो घबराना नहीं चाहिए, सुख मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए, दुख मिले तो भगवान को भूलना नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर के सत्य को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरल हैं। उन्हें दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें बड़े बड़े महलों की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल भी उनके लिए प्रेम का प्रतीक बन सकता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। अगर आप भी सावन में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो याद रखिए, पूजा केवल हाथों से नहीं होती, पूजा मन से भी होती है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना, यह भी भगवान शिव की भक्ति का सुंदर रूप है। हे मेरे भोलेनाथ, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में सुख और शांति बनाए रखना, उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जिसके मन में चिंता है उसकी चिंता दूर करना, जिसके जीवन में कठिनाई है उसे रास्ता दिखाना, और जिसके मन में आपके लिए श्रद्धा है उसकी भक्ति को मजबूत करना। हे नीलकंठ महादेव, हमारे भीतर से अहंकार दूर करना, हमारे मन में प्रेम देना, हमारे कर्मों में सच्चाई देना और हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। बस इतनी कृपा करना महादेव कि जीवन के अंतिम समय तक हमारे होठों पर आपका नाम हो। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।